इस्लामाबाद पुलिस की भर्तियां सर कब आएंगी, प्लीज जल्दी से बता दें। इस्लामाबाद पुलिस में हमें भर्ती होना है। इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी है, ये जॉब कैसी है? इस्लामाबाद पुलिस की भर्तियां अक्सर आती रहती हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज व्हाट्सएप पे आके आप बहुत से सवाल करते हो। आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो सकते हो और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या आपके सवालों के जवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम आपको सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बना के देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने वो जॉब्स हासिल किस तरह से करनी है जो फ्रॉम द डे फर्स्ट बचपन से आपकी डिजायर जॉब्स हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, इस्लामाबाद पुलिस में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है और आपको क्या क्या करना होगा। आपका कद होगा जी 5 फीट 7 इंच, गर्ल्स का कद होगा 5 फीट 2 इंच। इसमें तीनों लोग हिस्सा ले सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप लोगों की जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल, 3 साल एज रिलैक्सेशन हासिल होगी आपको जनरल, जो उस कैटेगरी में आते हैं। सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के लोग हैं, उसके अलावा यतीम और बेवाओं के बच्चे हैं, और उसके अलावा रूरल डिफाइंड एरियाज हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन उसके मुताबिक आप सबको एज में रियायत हासिल है। इसके साथ साथ आपकी जो तालीम है मैट्रिक और उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। मैट्रिक के इक्विवेलेंट आप कांस्टेबल के तौर पे इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो सकते हो। 6/6 आपकी नजर होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस, पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। इसके अलावा जी आपके कद में आपकी उम्र में कोई रियायत नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, किसी गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवा लें। BPS आपका 7 होगा जी, बेसिक पे स्केल, उसके मुताबिक आपकी पे होगी अप्रोक्सीमेटली 40K से आपकी पे शुरू हो जाएगी, बिकॉज फेडरल अलाउंस भी होता है, इसके साथ साथ कैपिटल अलाउंस भी होता है, तो इसलिए इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है। इसके साथ साथ जी आप लोग दौड़ लगाओगे जी 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल, गर्ल्स यही दौड़ लगाएंगी 10 मिनट में। इसके अलावा हो सकता है जो मौके पे ऑफिसर्स हों वो आपसे पुशअप सिटअप और चिनअप्स निकलवा लें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। www.islamabadpolice.gov.pk, www.joinislamabadpolice.gov.pk, इन वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई करोगे और एड्स आने वाली है। आप लोग जल्दी से तैयारी शुरू कर दें। जिन जिन मराहिल से आपने गुजरना है वो सारे के सारे इस वीडियो में बताऊंगा, और आपने तैयारी किस तरह से करनी है, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, इसी के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। जरा गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर सुन लें। आप लोगों का फिर गिला नहीं बनता, व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स लोगे, और नोट्सों में आपके तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए हैं, तैयारी का तरीकाकार है, और एक एक चीज बताई गई है कि किस तरह से आपने भर्ती होना है। बाय हैंड दरखास्तें नहीं ली जाएंगी, बाय पोस्ट दरखास्तें नहीं ली जाएंगी, ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे। इस तरह से आप इस्लामाबाद पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हो जाते हो। इस्लामाबाद पुलिस में ASI किस तरह से बनना है, सब इंस्पेक्टर किस तरह से बनना है, ये सारी की सारी वीडियोस भी आ जाएंगी। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, आप जरा मराहिल सुन लीजिए कि आप किस किस मराहिल से गुजरोगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी। जो लोग एलिजिबल होंगे उन सबको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी और आपको SMS आ जाएंगे, इंटीमेट कर दिया जाएगा कि ये लोग फलां फलां डेट को आके एग्जाम देंगे, ये एलिजिबल हैं। उसके बाद आप जाओगे तो सबसे पहले आपकी होगी फिजिकल मेजरमेंट और दौड़, यानी फिजिकल वाले दिन ही सारा कुछ हो जाएगा। हो सकता है अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हो तो दौड़ अगले दिन हो जाए, लेकिन दौड़ जब आप क्वालिफाई कर जाओगे 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में, गर्ल्स 10 मिनट में, उसके बाद फिर आपकी होगी फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट के 3 मराहिल होंगे। सबसे पहले आपका कद मेजर होगा जी, उसके बाद फिर आपकी चेस्ट मेजर होगी, और उसके बाद फिर आपका इब्तदाई तौर पे देख लिया जाएगा नजर आपकी ठीक है, आपको पाइल्स तो नहीं, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी। जो लोग फिजिकल फिट हो जाएंगे दौड़ और फिजिकल मेजरमेंट में, उसके बाद फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए आपको फिर टाइम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट डे हो सकता है, दूसरे दिन हो सकता है, तीसरे दिन हो सकता है, या हफ्ते के बाद हो सकता है। आप सबको इंटीमेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। देन आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा। हो सकता है उसमें 10 नंबर का इंग्लिश ऐसे, 10 नंबर का उर्दू ऐसे हो जाए, या 20 नंबर का उर्दू ऐसे हो जाए, या और 20 नंबर का इंग्लिश ऐसे हो जाए। बाकी जो 60% है वो सारे के सारे MCQs हों।
पेपर पैटर्न किस तरह से हो सकता है, इस पे वीडियो आ जाएगी। डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हिसाब से ही तैयारी करनी है, और ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। वो नोट्स आप लेके उनसे फायदा उठा सकते हो। तहरीरी इम्तिहान आपका हो गया, तहरीरी इम्तिहान में आप पास हो गए, देन आपका होगा जी इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू इकट्ठा ही होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट मामूली सा एक टेस्ट होता है जिसमें आपको देख लिया जाता है कि आप लोग नफ्सियाती तौर पे ठीक हो, दिमागी तौर पे दुरुस्त सोचते हो, कोई आपको मसला तो नहीं, बीमारी तो नहीं, नेगेटिव पर्सन तो नहीं हो, या रिजिड किस्म के या कानूनी किस्म के बंदे तो नहीं हो। ये सारी चीजें देख ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू साथ ही, और इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू में आप किस तरह से कामयाब होते हो, इंटरव्यू में किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, इस पर मेरी डिटेल से बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, इस पे डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू पे। जब आप चैनल पे आते हो तो वीडियोस देखा करो, बाकी सारी वीडियोस भी इसमें बहुत सा आपका फायदा होता है। मैंने एक एक चीज बताई हुई है इंटरव्यू में, आपने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपने सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं, बी कॉन्फिडेंट, ये सारी चीजें मैंने इंटरव्यू की वीडियोस में बताई हुई है, चैनल पे पड़ी हैं, आप वो देख लीजिएगा। इंटरव्यू आपका हो गया जी, फाइनल सिलेक्शन आपकी हो गई, देन आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी। आपने अपनी पुलिस लाइंस में या डीआईजी या एसएसपी ऑपरेशन के ऑफिस में आपकी लग जाएंगी लिस्टें। उन लिस्टों के मुताबिक आप जाओगे। उसके बाद फिर आपको महकमा डिपार्टमेंट ऑफर लेटर जारी करेगा। ऑफर लेटर में आपकी पे, तनख्वाह और हर चीज लिखी होगी, कंडीशंस, वो आप साइन करके दोगे, तब आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है, और उसी दिन से आपकी रिटायरमेंट की एज भी मुतय्यन हो जाती है। आप डिपार्टमेंट पे आ गए, डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए, आपने सर्विस शुरू कर दी। अब आप आपके सवालों के जवाब सुन लीजिए। बहुत से सवाल होते हैं आपके व्हाट्सएप पे, जितने सवाल होते हैं मैं